The program. As I said, we have a guest for today here, Dr. Nikta Kohli ma'am. So now I would request ma'am to please come on the stage. Ma'am is Executive Director and founder of Emil Healthcare and Research Center. She has completed a BMS from TBIA Ayurvedic Medical College and TBIA crowd, proud movement. And ma'am has completed her MD in Dravya Guna from Uttaranchal Ayurvedic Medical College. And along with this, I request Dr. Rashmi Agri ma'am, Assistant Professor in Kai Chikitsa at Quadra College, please come on the stage and felicitate Dr. Nikita Kohli ma'am. Welcome ma'am. Dr. Rashmi ma'am also. Thank you so much Nikita ma'am and Rashmi ma'am. तो एक्चुअली मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसा कुछ बहुत बड़ा कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपना काम करती रहती हूँ. बट रिसेंटली मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है, जैसे कि आप लोगों से इंटरेक्शन होता रहता है, मेरा कुछ ऐसे स्लाइड्स वगैरह नहीं है, मैं सिर्फ दिल से बात करूँगी आपसे. दिल से सुनना ठीक है? सुनोगे? ठीक है. सो जैसे मैं सोशल मीडिया पे करती हूँ, आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो, मोस्ट ऑफ द पीपल राइट, जितने भी आयुर्वेदा स्टूडेंट्स हैं, तो आपको वो अच्छा लगता है, तो मैं वही आपसे शेयर करूँगी कि क्लिनिकल डिफ़िकल्टीज़, मैंने बोला कि मैं शेयर करूँगी. मुझसे टॉपिक पूछा गया तो आई सेड कि क्लिनिकल डिफ़िकल्टीज़ इन विटिलिगो मैनेजमेंट, क्योंकि मुझसे मोस्टली यही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमें आपसे श्वेत्र की ट्रीटमेंट सीखनी है. कितने लोगों को यहाँ पे सीखनी है? ठीक है. ट्रीटमेंट सीखने से क्या समझते हो आप लोग? जस्ट अभी जो मैंने इससे पहले लेक्चर सुना, इट वाज अमेजिंग. मतलब मैं खुद इनग्रॉस थी इतनी ज़्यादा कि मैं भूल गई कि मुझे क्या क्या बोलना है. एक होता है ना माइंड में, आप पॉइंट्स बनाते हो क्या बोलना है. बट एनीवेज, आप मुझसे मोस्टली यही क्वेश्चंस पूछते हैं कि श्वेत्र का ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, मैम यू डूइंग वंडरफुल वर्क. ये वो सब लोग मुझे भेजते हैं कि आपसे इंटर्नशिप करनी है. एज ऑन टुडे वर्कशॉप्स नहीं है, कोई इंटर्नशिप नहीं है, बट मैं शेयर कर सकती हूँ कि श्वेत्र का ट्रीटमेंट सिर्फ जो हम पढ़ते हैं वो नहीं हो सकता. एक्चुअली उन्होंने भी अभी यही शेयर किया. प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, बुकिश नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, थ्योरी हम बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, सिर्फ श्वेत्र तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम बहुत कुछ पढ़ रहे हैं. श्वेत्र उन बहुत सारी बीमारियों में, एक छोटा सा हमारी बुक में एक पेज होता है जो हमने पढ़ना होता है. बापची के बारे में एक ड्रग ऑफ चॉइस पता होती है, इतना ही मुझे भी पता था कॉलेज में, ठीक है, यूजी में. और जब एमिल में काम करना स्टार्ट किया तो बहुत सारा और काम था. एंड जैसे कि अभी उन्होंने डॉक्टर संचित ने शेयर किया कि हम साइंटिफिकली आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें. ये जस्ट एक लाइन नहीं है कि आयुर्वेदा को जब साइंटिफिकली आगे लेके जाना है तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड. और अच्छी बात क्या, आप लोग बहुत लकी हैं. जितने भी आजकल बच्चे जो आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, दे आर वेरी लकी. हम पढ़ रहे थे आज 2000 ईयर में, लाइक 22 ईयर्स बैक, हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, हमारे पास कोई इंस्पिरेशनल स्पीकर्स नहीं थे. ऐसे इवेंट्स तो भूल ही जाओ, कॉलेज ही बहुत, मतलब छतों से पानी ना टपक रहा हो, तो ऐसा हमारा कॉलेज था. इतना कोई बढ़िया दिव्या कॉलेज नहीं था जैसा आज देखते हो आप लोग. सो कॉलेज जाके पहले तो जैसे बोला ना, किस उससे आया, मैं खुद रोती हुई गई थी कॉलेज. सूट पहन के नहीं जाऊंगी, हाँ, रोना है, बहुत रोना आ रहा था कि कैसा कॉलेज है. हम तो मूवीज़ में देखते थे, ये तो वो करण जौहर की मूवीज़ में देखा है, सब इतना स्मार्ट बन के जाएंगे, इधर लड़के होंगे उधर लड़कियाँ, सब अपना कैंटीन इतनी मस्त होगी. एकदम रोती हुई गई थी कि सूट पहन के नहीं जाना है. एक ही सूट था और पापा ने बोला सूट पहन के ही जाओगी, जीन्स पहनना अलाउड नहीं है. तो हम उस कॉलेज कल्चर में गए. धीरे धीरे चेंज हो गया, अब तो बिल्कुल चेंज हो गया कॉलेज. बट भूल जाओगी, कुछ इंस्पिरेशनल सुनने को मिलेगा. प्रोफेसर्स आते थे, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सिर्फ पढ़ाना होता था. और पूरा टाइम पढ़ाई आप नहीं कर सकते हो.
ठीक है, अभी जैसा लेक्चर था, मैं अभी बैठ के सोच रही थी ऐसे लेक्चर्स अगर उस टाइम पे होते तो शायद अभी जो कर रहे हैं उस 20 साल पहले या 14 साल पहले निकलते ही कर लिया होता। 14 साल सिर नहीं खपाना पड़ता, यू नो, अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो अभी आपका जो मैं कहना चाहती हूँ, ये दिस इज़ योर गोल्डन पीरियड। एवरीबडी इज़ यू नो रेडी टू लिसन, आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। आपकी तैयारी कैसी है वो डिपेंड करता है। आप अपने कॉलेज से जब निकलते हैं तो आपका कैसा प्रेपरेशन है या आपका कैसा माइंडसेट है। एंड अगेन अ वंडरफुल एग्जांपल माय ब्रदर सेड कि एक वाटरफॉल या नदी की तरह, तो मैं खुद अभी तक मुझे फील करती हूँ कि अगर अभी मुझे कोई डिफ़िकल्टीज़ आती हैं क्षेत्र के ट्रीटमेंट में, और रोज़ आती हैं, आप सोचो कि आप एक स्पेशलाइजेशन में आ गए हैं या आपने बहुत सारे पेशेंट्स देख लिए हैं तो आपको डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सो सबसे पहले डिफ़िकल्टी जो आप फेस करोगे वो ये कि आपके अंदर, आप नहीं फेस करोगे, हमने फेस किया कि कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस अगर नहीं है उसको अभी से अभी हटा दो, मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डर नहीं होना, डर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके चेहरे पे डर होगा, पेशेंट आपसे पहले उसे जज कर लेगा, ठीक है, और भाग जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। तो डरना नहीं है। अब डरना नहीं का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी दे देना है उसको, अपने बेसिक्स पे ही चलो। सबसे सेफ स्टेप जो आपका रहता है किसी भी ट्रीटमेंट में, स्टे एंड स्टिक विद द बेसिक्स। नहीं ज़्यादा पता है तो इधर उधर दिमाग मत लड़ाओ। पेशेंट को उस दिन जैसे सर ने बोला या जितना थोड़ा बहुत कर सकते हो उसका बेसिक ट्रीटमेंट देके उसे भेज दो। उसको जल्दी बुला लो, 10 दिन में बुला लो, 15 दिन में बुला लो। पढ़ाई करो, टीचर्स के कनेक्ट में रहो, प्रोफेसर्स के कनेक्ट में रहो, अपने कलीग्स। हमें बहुत शर्म आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम्स हैं, या तो हम सोचते हैं हमें कुछ नहीं आता या हम सोचते हैं हमें सब कुछ आता है। दोनों ही गलत है। सो बी रेडी, बी फ्री फ्लोइंग कि आप कुछ भी एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हो, चाहे वो आपके कुलीग हैं, चाहे वो आपके सीनियर्स हैं, एंड जहाँ से भी सीखने को मिले, है ना, वहाँ सीख लो। जस्ट लाइक इन 3 इडियट्स, वो बोलते हैं ना आमिर खान को, जहाँ भी कुछ सीखने को मिलता है किसी भी रूम में जाके सीखने लग जाता है। जस्ट लाइक दैट, लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। दैट्स वाई वी आर प्रैक्टिशनर्स। हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। वी नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे, एंड वो सबसे पहला आपको करना चाहिए। ना डरना है और ना ही आपको ओवर कॉन्फिडेंट होना है। एक सम बैलेंस, उस स्टेट में हमें रहना है। एंड उस स्टेट में रहने के लिए, जैसे कि अभी सर ने बोला कि हमें अपना ध्यान पहले रखना है, सो वो भी रखना है। उसके बाद जब आपको पेशेंट्स मिलते हैं, जब हम बाहर जाते हैं, जब तक हम ओपीडीज़ में होते हैं, इंटर्नशिप में होते हैं, हम सेफ़ होते हैं। हम अपने प्रोफेसर के उसमें बैठे होते हैं ना साथ में, टीचर्स के, तो हमें कुछ नहीं आता, हम बोलते हैं सर बताएंगे। अब कोई सर नहीं है बताने वाले, कोई मैम नहीं है आके हमें सेव करने वाली, हम अपने आप खुद से हैं, ठीक है। मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, आई वॉज द लकीस्ट वन, बट आई डेंट हैव माई फादर सिटिंग बिसाइड मी टू टेल कि कौन सा पेशेंट देखना है, या कोई मेरी टीम मेरे साथ बैठी है, रिसर्च टीम, अच्छा ये दवाई दे दो। आई वॉज ऑन माई ओन पेशेंट देखने के लिए। वहाँ कोई नहीं होता है, जैसे वाइवा में कोई नहीं आता ना बचाने, वैसे ही वहाँ भी कोई नहीं आता है प्रैक्टिस में, जब आप पेशेंट के साथ बैठे होते हो। तो पेशेंट जब आता है तो मेरा एक बहुत अच्छा मुझे लगता है कि रूल, या मैं अपना एक टिप बोल सकती हूँ कि जितनी भी मर्जी भीड़ हो, अभी भी आप जितने मर्जी हो, बट अगर मेरा पेशेंट मेरे सामने बैठेगा, मेरे लिए वो भीड़ खत्म हो जाती है। आई डोंट इवन केयर कि बाहर क्या हो रहा है, कोई क्या बात कर रहा है। पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट आया है वो क्या बात कर रहा है मैं नहीं सुनूंगी, उसको चुप करा दूंगी। आई हैव टू लिसन टू द पेशेंट। लिसनिंग, यू नीड टू बी अ लिसनर, अ गुड लिसनर, कि वो क्या बोल रहा है। हम क्या करते हैं, या मैंने अपने कॉलेज में भी देखा था, कि बिना सुने पर्चा लिखना शुरू कर देते हैं, यू नो, जल्दबाजी। अच्छा ये नहीं, जल्दबाजी नहीं है। पर्चा तो लिखना बहुत आसान है, अगर सुन लिया, दिमाग लग गया। पर्चा लिखना मुश्किल है, बताओ। पेपर में लिखते हो ना, कितनी बार लिखना पड़ता है, इसका ये बताओ, ट्रीटमेंट बताओ, सब लिखते हैं, राइट और रॉन्ग, सुन रहे हो? हाँ, तो वो इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है पेशेंट की व्यथा सुनना, ठीक है। पेशेंट सब तरह के आएंगे। षड्रस पता है सबको? तो हर तरह का पेशेंट आएगा, खुश भी आएगा, दुखी भी आएगा। दुखी ज़्यादा आते हैं, खुश थोड़े कम ही आते हैं। खुश तभी आते हैं जब वो सोशल मीडिया पे देख के आपको बड़े हैप्पी होते हैं ना, तो आके बस इतना ही बोलते हैं, आपको देख लिया सब हो गया, उतने में ही हो जाता है। वो क्या है, व्हाट इज़ दैट, हाउ डज इट वर्क, कोई बता सकता है? ऐसा कब होता है जब पेशेंट कहता है आपको देख लिया मैं ठीक हो गया? क्या काम कर रहा है वहाँ पे? प्रभाव, राइट? प्रभाव का पता है सबको? एक आपका भी प्रभाव है, यू हैव एन ऑरा, और जितना ऑरा आपका स्ट्रॉन्ग होगा वो ऑरा भी हीलिंग हो जाता है। सो पेशेंट जब आता है उसकी बात सुनो, उसकी बात अच्छे से सुनो, एंड अगेन
अटेंडेंट की भी सुनो। ऐसा भी नहीं है कि हम अटेंडेंट की बात नहीं सुन सकते हैं। चतुष्पाद में अटेंडेंट भी आते हैं, है ना। अटेंडेंट सिर्फ नर्स नहीं है, जो उसकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं। मैं हमेशा पूछती हूँ पेशेंट के साथ जो आया आपका रिलेशनशिप क्या है, बिकॉज सब चीज़ें पेशेंट नहीं कर सकता है, आपको उसके अटेंडेंट के लिए भी इंस्ट्रक्शंस देनी है। एंड देन नेक्स्ट टाइम पूछना है ये बोला था किया या नहीं। मैंने अपने 14 ईयर्स 15 ईयर्स के करियर में श्वित्र के आई थिंक मुझे लगता है मैंने सब स्टोरी सुनी है बट नहीं सुनी है। बहुत स्टोरीज़ हैं, किसी को नौकरी नहीं मिलती, किसी को डिवोर्स हो जाता है, किसी को घर से निकाल दिया जाता है, बच्चे, मतलब बहुत कुछ, एवरीथिंग आई हैव हर्ड मुझे लगता है, बट रोज़ कुछ ना कुछ नया मिलता है। तो वहाँ पे सिर्फ पेशेंट को चिकित्सा देने से बात नहीं बनती है। यू नीड टू लिसन देयर स्टोरीज, यू नीड टू काउंसिल देम। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं बोलती हूँ कि अच्छा अगली बार उनको लेकर आना जिसके साथ भी प्रॉब्लम है, या जो भी मतलब जिनकी भी काउंसलिंग करनी है वो भी मैं करती हूँ। मेरी टीम नहीं करती है, मैं ही करती हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि जब हम बहुत बड़ा नाम हो जाता है ना, तो ऐसे लगता है कि यार ये मैं नहीं करूँगा, ये मैं नहीं करूँगी। कुछ चीज़ें आप ही को करनी है, आपकी टीम नहीं कर सकती है, आपके साथ में बैठा वैद्य नहीं कर सकता है। वो आपका धर्म है और आपको ही अपना धर्म निभाना है। सबका धर्म है ना यहाँ पे बैठे हुए आयुर्वेद का, हाँ कि ना। तो वो हमें ही निभाना है, वो अपना निभाएगा, वो उसके कर्म है कि वो क्या कर रहा है, आपका जूनियर डॉक्टर है या फ्रेंड है या जो भी है। सो यू नीड टू डू दैट। आपको काउंसलिंग भी करनी है साथ में बैठे अटेंडेंट की। अब जहाँ बात आती है चतुष्पाद की, तो मेडिसिन की बात आती है। मैं एमिल से हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, बट ऑनेस्टली दवा ऐसी ही होनी चाहिए कि वो दो तो आपको पता हो कि ये काम करेगी। वो कॉन्फिडेंस जब आप बोलते हो ना, जब पर्चे पे मेडिसिन जाती है, वो कॉन्फिडेंस आपको बोल के भेजना है, ये दूंगी या दूंगा तो अगले 15 दिन में टेस्ट करा लेना, क्योंकि उनको तो टेस्ट चाहिए ना। लोगों को थोड़ी या फील गुड फैक्टर आएगा उनको कि हमें अच्छा लग रहा है। तो ये दोनों होने की जो एक कॉन्फिडेंस या एक जो एश्योरेंस है वो देनी बहुत ज़रूरी है। वो कब कैसे दोगे जब तुम्हें ही नहीं पता कि दवा की स्टैंडर्डाइजेशन है नहीं है, क्लिनिकल। आज के डेट में मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ ये कि एलोपैथी डॉक्टर्स के बच्चे या एलोपैथी डॉक्टर्स खुद मेरे से इलाज कराने बहुत आते हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे आते हैं, कोई सर्जन है, कोई कैंसर में स्पेशलाइज्ड हैं, मैक्स हॉस्पिटल से, मेदांता से, उनके बच्चे आ रहे हैं या उनकी फैमिलीज़ आ रही हैं। उनको आप सिर्फ वो नहीं बोल सकते हैं कि मैं एक अच्छा वैद्य हूँ, मैंने इतने पेशेंट ट्रीट किए हैं। दे डोंट गिव अ डैम। उनको लगता है बेकार। दवाई की कितनी सेफ्टी है, मैंने खुद से शेयर किया अपनी दवाई की टॉक्सिसिटी स्टडीज़ विद देम, और मैं बहुत प्राउडली, वो कहते हैं इफ़ यू डोंट माइंड, नो आई डोंट माइंड, आई लव इट, लो ना, क्यों नहीं लेना, लो, पूछो कौन सी स्टडी चाहिए, मेरे पास है। LD50 टेस्ट चाहिए, मेरे पास है। तुम्हारी कितनी दवाइयों का होता है तुम्हें खुद ही नहीं पता होगा, है ना। एलोपैथी वालों का नहीं पता, जब तक उनकी स्टडीज़ आती हैं वो बैन कर देते हैं अपनी दवाई। हमारा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि अपनी साइंस को आपको वैलिडेट करना है, डॉक्यूमेंट करना है, और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने हैं। औषध के जो गुण बताए गए हैं उसमें योग्यता एक बहुत बड़ा गुण है। आपकी जो दवा है वो योग्य होनी चाहिए जो आपने ट्रीटमेंट करना है, उसके बिना कुछ नहीं कर सकती हूँ। आई एम नथिंग विदाउट ल्यूकोस्किन। ल्यूकोस्किन मेरा बहुत बड़ा शस्त्र है, बट सिर्फ ल्यूकोस्किन भी सब कुछ नहीं है। बहुत लोग आते हैं ल्यूकोस्किन लेकर आते हैं बट कहते हैं कि मैम ठीक नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपका रोल आता है। सो आप कभी भी, मैं 10 पेशेंट की स्टडी आपके साथ, 100 पेशेंट की स्टडी दिखाकर आपको ये नहीं कह सकती कि ऐसा चलो, ऐसे चलने से ही सब कुछ हो जाएगा। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, एंड आई विश कि ऐसे इवेंट्स होते रहें जहाँ मैं आपको शेयर करती रहूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। आई कैन नॉट समराइज इट इन 15 मिनट्स। हर पेशेंट अपने आप में एक स्टोरी है, हर पेशेंट एक लर्निंग है, और वो लर्निंग करने के लिए वो लर्निंग वाली फायर आपके अंदर होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कॉलेज ख़त्म पढ़ाई ख़त्म। इट नेवर एंड्स, इट शुड नेवर एंड, ठीक है। तो आज कॉलेज में हो, ये इवेंट्स हो रहे हैं, इनका फ़ायदा उठाओ। डायरीज, नोटबुक सबके हाथ में होनी चाहिए। मेरा मन कर रहा था कितना कुछ लिखूँ, मैं कल से कर रहा है। सो आप लोगों के हाथ में ये चीज़ होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। मेरी डायरी हमेशा मेरे टेबल पे रहती है। सो इफ़ यू सी समबडी सक्सीडिंग, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वो बहुत सारी चीज़ें एक लेक्चर में कवर नहीं हो सकती हैं, ठीक है।
आप लोगों को देख के मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, आप लोग इतने ध्यान से मेरी बातें सुन रहे हैं, ठीक है। बट जब मैं पेशेंट्स के साथ बैठती हूँ, मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझती हूँ. आई एम जस्ट अ सर्वेंट, आई वुड से, टू द ह्यूमैनिटी, कि मुझे इसको ठीक करना है, ऐसे करूं या वैसे करूं, इसको ठीक करना है. अगर हम इस एजेंडा के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं. साथ में मिलके चलते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं. ठीक है. थैंक यू एवरीवन. Thank you so much, ma'am. I now request Dr. Brijesh to please present token of appreciation to ma'am. Ma'am have very rightly explained many aspects of practice, and no doubt I now understand why ma'am is such an inspirational figure for so many of us. And the level of confidence, ma'am, outstanding. Thank you so much, ma'am. As ma'am have very rightly explained many important aspects which needs to be practiced in our daily life. For most important one is the power of listening. We always hear, most of us sitting here, we always listen to answer back. We never listen to just for the sake of listening. So how important the listening, the skill of listening is, that was very well explained. And even the qualities that a doctor should possess, your medicines should possess, these all things was very minutely explained by ma'am. Thank you so much, ma'am, and it was a pleasure to hear from you.